जय हिंद साथियों, मैं विष्णु पांडे आपका अपने परिवार कृष्णा क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी और अपने एसएससी जीडी की टारगेट की ओर आप बढ़ रहे होंगे। तो हम मैथ पढ़ा रहे हैं बेटा, और ये आपका जो टारगेट है 20 आउट ऑफ 20 है, क्योंकि मेरिट इतनी जा रही है कि मैथ में जो 20/20 लाएगा उसका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करिए और चीज़ों को कंप्लीट करिए। ये हमने क्या कहते हैं, आपका पूरा का पूरा 20/20 का टारगेट लेकर आपकी प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी के लिए शुरू की है। आपके लगभग हम 30 से 40 प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम के पहले कराएंगे और उसमें के ही क्वेश्चन आपको प्राप्त होंगे। आप एग्ज़ाम में आप ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपके। पहले क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ये रहा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एकदम दिमाग लगाकर समझिएगा और करने का प्रयत्न करिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाइक ए जो है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 2 घंटे में कुछ दूरी तय करता है, जबकि अन्य बाइक जो है 35 किलोमीटर पर घंटे की चाल से बाइक ए के समान दूरी तय करती है। बाइक ए द्वारा लिया गया समय और बाइक बी द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो थोड़ा सा देखने योग्य बात है कि टाइम ए दिया गया है, टाइम जो ए है, टाइम ऑफ ए है वो दिया गया है, हमको टाइम ऑफ बी निकालना है। टाइम ऑफ ए क्या है भैया? 2 घंटे आपको पहले से दिया गया है। टाइम ऑफ बी कैसे निकलेगा? कभी भी टाइम ऑफ बी या कुछ भी टाइम निकालना है तो आपको सबसे पहले दूरी चाहिए और दूरी को हम चाल से भाग कर देंगे। दूरी हमारी कितनी होगी? जितना ए दूरी चल रहा है बेटा उतना ही बी दूरी चल रहा है। तो ए कितनी दूरी चल रहा है? ए दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। 30 की स्पीड से 2 घंटे चला ए, तो 30 दूनी कितना चला? 60। इसका मतलब दूरी कितनी हो गई? 60 किलोमीटर की दूरी हो गई। और आपकी जो स्पीड है बी की स्पीड 35 है। इसी को कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, आंसर आ जाएगा। हम 60/35 यहाँ लिख देते हैं। अब 5 से काटेंगे, 5 गया 12 बार, 5 गया 7 बार, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, तो 7 इस तरफ गया, 7/6 आ गया। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो गया। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? बात क्लियर हुई, क्योंकि ये भी आप ओरल लगा के डायरेक्ट इसको कर सकते थे, इतना लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी। सिंपल वे में आपने रेशियो बना लिया और आपका आंसर आ गया। ए का निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ए का पहले दिया हुआ है। बी का हमें निकालना था, बी को हमें दूरी चाहिए, तो ए जितनी दूरी तय करता है उतनी ही बी करता है। तो ए कितनी दूरी करता है? 30 दूना कितना हो गया? 60। और कितनी स्पीड से बी करता है? बी की चाल देखिए 35 दी गई है, तो 35 यहाँ लिख दिया, रेशियो बना लिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिए गए हैं, सभी के सभी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, सभी एसएससी में जीडी में आपके आए हुए प्रश्न हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आते हैं, करते हैं, आप करने का प्रयत्न करिएगा, फिर हम बताएंगे आपको। चलिए पुश करके पहले आप किया करो। तो देखते हैं, दुकानदार कह रहा है, एक दुकानदार है बेटा, 10% आपका क्या है? डिस्काउंट है। फिर उसके बाद एक दूसरा डिस्काउंट मिल रहा है K% का। अब ये डिस्काउंट देने के बाद जो ग्राहक को सामान मिल रहा था 1200 मिलना चाहिए था, लेकिन मिल कितना गया? 864 में, और K का मान आपको चाहिए। कहने का सेंस ये है बेटा, आप कहीं दुकानदार के पास गए, उसने कहा कि मैं 1200 रुपए का सामान है, ये अंकित मूल्य कितना है? 1200 है। तो जब 1200 का सामान था तो वह 10% खुशी से डिस्काउंट कर देता है। तो जब 1200 का सामान था और 10% डिस्काउंट किया, तो 10% डिस्काउंट किया अर्थात 90% पे सामान दे रहा है उसे, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 12 9 आपका 108 होता है, अर्थात 1080 में उसको इस 10% छूट देने के बाद सामान मिला। परंतु वो क्या करता है? एक छूट और प्राप्त करना चाहता है, और एक छूट कितनी थी? वो आपके K% की छूट थी, और इस छूट के बाद आपको ऐसा कितना देना पड़ा? 864 रुपया देना पड़ा। पहले आपको कितना, जब अगर आपको एक छूट मिली होती तो आप कितना रुपया देते? 1080, लेकिन एक दोबारा छूट आपको K% मिल गई, तो यही कह रहा है कि अब दोबारा छूट मिल गई तो कितना आपको पैसा देना पड़ेगा? कितना आपका पैसा देना पड़ेगा? 864। तो इस K का मान आपको निकालना है। तो आप देखिए कितने की छूट हो गई। तो पहली देखिए छूट कितनी की हुई। छूट की अगर मैं बात करता हूं तो इसको इसमें घटा देंगे, तो 0 में 4 नहीं घटेगा तो ये 6 हो गया, तो ये 7 में 1 गया, आपका 1 हो गया। यहाँ पे आपका 10 में से कितना हो गया? 216 बटे 1000 कितना हो गया? 80 इंटू 100 हो गया। क्यों 100 से गुणा किए? क्योंकि छूट परसेंट निकाल रहे हैं, 0 से 0 कट गया, ये 2 टाइम्स गया, 2 गुणे 10 कितना हो गया आपका? 20%। 20% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होने वाला है बेटा। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? आप कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका।
बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, आप इसको कैलकुलेट करिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 1 लाइन कैलकुलेशन है इसका। कह रहा है दो संख्या जो है बेटा तीसरी संख्या से, तो तीसरी को मैं 100 मान लेता हूँ, जिससे तुलना की जाती है परसेंटेज में 100 माना जाता है। तो दो संख्या तीसरी संख्या का 20% है और 50% अधिक है, तो इसका मतलब तीसरी संख्या 100 है, तो जो पहली संख्या है वो 20 अधिक है, तो 100 में 20 अधिक है तो 120 हुई। फिर 50 अधिक है कह रहा है, तो 100 में 50 अधिक है, इसका मतलब कितना हुआ, 150 हुआ। 3 गया, 3 से काटा, 0 से 0 कट गया, 3 चौका 12 और 3 पचे 15। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल सी चीजें हैं, और इसका आप देखिए अधिक कह रहा है तो जोड़ दिया, अगर शायद ये कम कहता तो मैं घटा देता और आपका आंसर प्राप्त हो जाता। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। क्या कह रहा है, कोहली पुराने सामानों का कारोबार करता है, वो पुराने सामान बेचता है, कौन बेटा? कोहली। तो विराट कोहली की बात की जा रही है, उसने 10,000 में पुराना एयर कंडीशनर खरीदा, अर्थात एसी खरीदा। उसने इसे लाने के लिए 500 रुपया खर्च किया और उसकी मरम्मत करवाया, उसमें कुछ कमी आ गई थी, उसने खर्चा किया 2,000 में। तो खर्च करने पर वह 15,000 में उसे बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि कितना होगा? कहने का सेंस समझिए बेटा कि वो खर्च, कुल खर्च जो सीपी आपका चाहिए, क्रय मूल्य कितना हो रहा है, आप बस इतना बताइए। 10,000 रुपए का वो खरीदा, तो क्या 10,000 खरीदने के बाद वो तुरंत बेच दिया? नहीं, पहले उसने कुछ खर्चा किया। कितना खर्चा किया? 500 परिवहन में खर्चा किया और 2,000 किस में खर्चा किया? 2,000 वो टोटल किस में खर्चा करता है? खर्च करता है मरम्मत में। तो टोटल वह कितना खर्चा कर दिया? 10,000, 500, 2,000, टोटल वह 12,500 रुपए खर्च कर देता है। तो जब खर्च किया 12,500, अर्थात वो कितना, वो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? टोटल क्रय मूल्य आपका, टोटल क्रय मूल्य आपका 12,500 हो गया। लेकिन फिर वह बेच कितने में रहा है? 15,000 में बेच रहा है। तो वही सामान जो 12,500 में खरीदा, वो बेचा कितने में? 15,000 में, अर्थात उसको लाभ हुआ ना। तो जब लाभ हुआ तो हमको लाभ परसेंट चाहिए, और लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य। चाहो तो रेशियो बना दो, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, मतलब 125 का सामान 150 में बेचा तो 25 का प्रॉफिट हुआ। कितने में? 125 में, इंटू 100 कर देंगे तो 5 टाइम गया, 5 गया 20 बार, 20% इज योर करेक्ट आंसर। बेटा बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? 20% आपका करेक्ट आंसर है, 20% आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके बोर्ड पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार है बेटा, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन एसएससी जीडी में आपके 3D चैप्टर से आते हैं या 2D चैप्टर से, क्षेत्रमिति जिसको आप कह सकते हो, मेंसुरेशन से क्वेश्चन 2 या 3 बनते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका रहा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन कह क्या रहा है इसको समझने का प्रयत्न करिए। कह रहा है एक बेलनाकार है, कोई बेलनाकार आपका पॉट है। बेलनाकार क्या है आपका? एक टैंक है, 154 लीटर तेल निकाला जाता है, मतलब इसमें पूरा भरा हुआ तेल है, इसमें से पूरा का पूरा 154 लीटर तेल निकाल दिया गया। किसमें निकाला गया बेटा? लीटर में निकाला गया। जैसे ही लीटर में निकाला गया, तेल पूरा यहां तक भरा हुआ था, लेकिन कम हो, कितना सेंटीमीटर कम हो गया? 10 सेंटीमीटर तेल कम हो गया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जो आपका 154 लीटर निकाला गया, किसके कारण निकाला गया? कि उसका जो अस्तर था, जो ये अस्तर मतलब ये जो आपका तेल का अस्तर है, वो कितना कम हो गया? 10 सेंटीमीटर कम हो गया। टैंक का व्यास चाहिए, अर्थात ये जो त्रिज्या, ये व्यास जो है, इसकी लंबाई बेटा आपको चाहिए। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? में चाहिए क्या? तो जब कभी भी लीटर में चीजें निकाली जाती हैं तो आयतन का फॉर्मूला लगता है। आयतन क्या होता है? बेलनाकार का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच आपके बेलना का क्या होता है? बेल आयतन का फॉर्मूला होता है। और पाई आर स्क्वायर बराबर 154 लीटर दिया गया है बेटा, ये सेंटीमीटर में है, ये लीटर में है, इसको भी सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 154
गुणे 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्यों होगा बेटा? क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। अगर आप 1000 ध्यान दीजिए, अगर आप 1 बाई का कमरा बनाते हो तब आप अगर उसमें कुछ चीज़ भर लेते हो तो वो कितना आता है? वो 1 लीटर के बराबर आता है। आप बिना नापे आप 1 का कमरा बनाइए, तो अगर 1 का कमरा बनाएंगे और अगर आपको उसमें तेल भरना है, तेल भरिए या पानी भरिए, वो कितना लीटर होगा? वो 1 लीटर होगा। कितना लीटर होगा? वह 1 लीटर होगा। क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई बात? वो कितना लीटर होगा? वो 1 लीटर होगा। तो मैंने क्या लिखा? 154 गुणे 1000 लिख दिया। इतनी बात क्लियर है? चलिए इस पाई का मान हम लिख देते हैं। पाई का मान 22/7 हो जाता है। 22/7 हो जाता है। इस यच की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर दी गई है। कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कट गया। 22 कितनी बार गया? 22 गया 7 बार। 7 सता कितना हो गया? r² बराबर कितना हो गया? 7 सचा 49 गुणे 100 हो गया। r का वैल्यू के लिए वर्गमूल निकालेंगे तो ये स्क्वायर वर्गमूल निकलेगा, तो ये 7 का वर्गमूल है और ये 10 का वर्गमूल है। तो r बराबर कितना हो गया? 70। अर्थात त्रिज्या कितनी हो गई? 70। हमको क्या चाहिए? व्यास चाहिए। व्यास क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या होता है। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या आपका 70 है। तो 70 दूना कितना होगा? 140। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ऑप्शन बी आपका एकदम। कैलकुलेशन बेटा सिर्फ इतना था, यही 2 लाइन कैलकुलेट करनी थी। ये सब तो मैं समझाने के लिए आपको बताया हूँ। ये सिर्फ कैलकुलेशन इतना था क्योंकि 154 लीटर में है और 10 हमारा सेंटीमीटर में है। जब तक यूनिट इक्वल नहीं होगी तब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर में है तो इसको भी मैंने सेंटीमीटर में बना लिया। 1000 से गुणा कर देंगे तो चीज़ें सेंटीमीटर में बदल जाएंगी। बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है? नेक्स्ट आप आ जाइए इस क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इस क्वेश्चन की तरफ आइए। पहले तो इस क्वेश्चन को पहचानना है, करने का प्रयत्न करिए। कभी भी आप वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले वीडियो को पॉज किया करो और क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो, तब इसका सॉल्यूशन देखा करो, तब आपको लाभ होगा। ध्यान दीजिए बेटा, 3 व्यक्ति एक साथ सुबह को सैर करते निकलते हैं। उसके द्वारा चले गए कदमों की जो माप है वो क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। प्रत्येक द्वारा न्यूनतम, कभी भी न्यूनतम बोल दिया बेटा, न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है, तय की जानी चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या है? ये एलसीएम का प्रश्न है। ये किसका प्रश्न है? ये एलसीएम का प्रश्न है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ये किसका प्रश्न है बेटा? एलसीएम का। हमको एलसीएम किसका निकालना है? 70 का, 75 का और 80 का। तो आप एक चीज याद रखिएगा बेटा, कभी भी एलसीएम का प्रश्न हो तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी दमदार तरीके से लगाइएगा। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी दमदार तरीके से लगाइएगा। अब बताइए 70 में 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 70 में 7 आ रहा है ना, तो जो संख्या 7 से कटेगा वही उत्तर होगा। क्या ये 7 से कटता है? 7 9 63, ये बिल्कुल नहीं कटता। क्या ये कटता है? बिल्कुल नहीं कटता। 8000 कटता है? बिल्कुल नहीं कटता। 14 7 84 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ हमने नहीं किया, आंसर ज्ञात कर लिया अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल। लेकिन आपको अगर आपको बेसिक करना है, पहली बात तो आपका जो कंपटीशन है बेटा, बेसिक करने की जरूरत नहीं है। बस इसको जो बेसिक करा जाएगा तो ऐसे रूल, गुणनखंड रूल से बेसिक किया जाएगा। जब इनका हम एलसीएम निकालेंगे 8400 आएगा। लेकिन इतना करने में जो टाइम आपका बर्बाद होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि एग्जाम में आपको 60 क्वेश्चन जो आपके 80 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपका जो टाइम दिया जाता है वो सिर्फ 1 घंटा होता है। तो इसलिए इसको ध्यान दीजिए, टाइम बहुत बचाना है, टाइम को बर्बाद नहीं करना है। एक लाइन का आपका आंसर है, उसको आप कैलकुलेट करके समझिए। चलिए इसको देखते हैं। एक समूह है, 20 छात्र हैं, 54 किलोग्राम है। थोड़ा ध्यान दीजिए, 20 कोई भी आपका 20 छात्र है, एकदम एक लाइन का सोल्यूशन है। 20 छात्र है आपका, उसका जो औसत है बेटा वो 54 है और 12 छात्र समूह में शामिल होते हैं। तो 12 शामिल हुए और कितने औसत लेकर आए? 52 किलोग्राम। आप दिमाग लगाइए, लाना था 54, लाए 52। कोई व्यक्ति, कोई मान लो कह रहा है कि 20 लोग शामिल हैं, सबके पास 54 रुपये उपस्थित हैं, सब 54 रुपये लेकर खड़े हुए हैं।
लेकिन 12 व्यक्ति आए तो 2-2 रुपया कम लेकर आए, अर्थात पूरा का पूरा औसत में कितने की कमी हो गई? 2 रुपए की कमी हो गई। मतलब थे कितने लोग? 12 लोग, और कितने कितने रुपए की कमी हो गई? 2 रुपए की, अर्थात टोटल कितनी कमी हो गई? 24 रुपए की। अब कितने लोग क्या कह रहे हैं? आप ध्यान दीजिए, 56 किलोग्राम औसत भार वाले 7 लोग चले गए, अर्थात लोग कितने चले गए? 7 लोग चले गए, 56 किलोग्राम का लेकर चले गए, अर्थात 54 ले जाते तो कोई फर्क नहीं होता, लेकिन 4 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेकर चले गए, अर्थात 4 रुपया सबका लेकर चले गए। तो 4 रुपए लेकर गए सबका, और कितने लोग गए बेटा? 7 लोग चले गए, और कितना कितना रुपया लेकर? 4, इसका मतलब 28 रुपया और प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। टोटल कितने की प्रॉब्लम आई? 8 4 12 की, 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5, इसका मतलब आपके 52 की कमी आपका हुई। बेटा यहाँ 2 ही होगा, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, और 7 दूना ये 14 हो जाएगा, 7 दूना ये 14 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कैलकुलेट करेंगे अब। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 24 यहाँ कमी हुई, यहाँ 2 थे, 12 दूनी 24 की कमी, यहाँ 2 थे, 12 क्या कहते हैं आपका 2, 7 दूना 14, टोटल कितने की कमी हो गई? टोटल 38 की कमी हो गई। अब बताइए कि अब कितने लोग बचे? 20 लोग थे आपके पास, 12 और आ गए, 32 हो गए, 7 चले गए, तो 32 में 7 गए तो 25 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 25 से। कैलकुलेट करेंगे, 25 एकम 25 हुआ, 13 बचा 130, 25 130 तो 1.52 आएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अर्थात जो औसत होगा 0.152 की कमी हो जाएगी। पहले औसत कितना था? 56, अब 1.52 की कमी हो गई, अर्थात अब कितना होगा? पहले था 54 था ना टोटल, तो ये इतना कमी हो गई, तो अब कितना हो जाएगा? 52.48 हो जाएगा। और ये तुम्हारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। इसका एक तरीका और बताने वाला हूँ, कैलकुलेशन ज़्यादा है बेटा इसलिए नहीं बताया। अगर 20 लोग थे, औसत 54 था, प्लस जो करेंगे फिर क्या हुआ? 12 लोग आ गए, कितना औसत लेकर आ गए बेटा? 52 किलोग्राम का औसत लेकर आ गए। और कितने लोग चले गए बेटा? 7 लोग। और कितने औसत लेकर चले गए? 56 किलोग्राम का औसत लेकर चले गए। और बटे हम 25 कर देते फिर भी मेरा आंसर आ जाता, लेकिन इतना कैलकुलेट करने में मुझे टाइम लगता, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये सिचुएशन किया कि 2 की कमी हुई, 12 लोग, 24 की कमी, 2 ज़्यादा कम लेकर, जो ज़्यादा लेकर चले गए फिर भी कमी हुई 7 लोगों में, तो 7 दूना 14 हो गया। टोटल 38 की कमी, 38 में कितने लोगों को घाटा लगेगा? 1.52 का। अब टोटल में 1.52 घटा दिया, आंसर आ गया। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार है, एक चुनाव है, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 75% मिलता है। डाटा पर ध्यान दीजिए। यदि कुल वोटों का 20% अवैध था, मतलब इससे काउंटिंग से कोई मतलब नहीं है। कुल वोटों की संख्या कितनी है आपकी? 5,60,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की कुल संख्या। चलिए ध्यान देते हैं बेटा क्या कह रहे हैं। कुल मत कितने हैं? कुल मत आपके पास इतने हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 0 हैं। उसमें से 20% अवैध हो गए, तो बचे कितने? 80% बचे। कितने बचे? 80% बचे। अब क्या कह रहे हैं कि उसमें से 75 किसको मिला? कुल वैध मतों का 75 किसको मिला? इसी वाले को मिला जो आपके जिस उम्मीदवार के विषय में बात किया जा रहा है, इसका 75% निकाल लेंगे। कैलकुलेट करेंगे, 20 चौका 20 पंचे, 25 तिक्का 25 चौका, 4 से 4 कट गया, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कैलकुलेट करेंगे, 112 तियाँ 336, 3 0 मैंने कर दिया, ऑप्शन आ गया 3,36,000। करेक्ट आंसर है, 1 लाइन कैलकुलेशन है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? सिंपल सा, इसको मैं 4/5 और 3/4 डायरेक्ट लिख सकता था, काट देता, आंसर आ जाता। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। इसको मैंने पहला क्वेश्चन में
ये हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। कह रहा है एक घड़ी और एक पंखे का कुल क्रय मूल्य इतना है, रामा घड़ी को 20% के लाभ पर बेचता है। इसका दो मेथड में बताने वाला हूँ आपको, एक एलिगेशन से लगेगा, मेथड 1 मैं बता रहा हूँ एलिगेशन से, ध्यान दीजिएगा कैसे लगेगा। टोटल क्रय मूल्य कितना था, 1170 है। एक घड़ी पर 20 का प्रॉफिट होता है, दूसरे घड़ी पर 25 का प्रॉफिट होता है। ओवरऑल कितने का प्रॉफिट होता है बेटा, 265 का। ओवरऑल कितने का 65 होता है, 265 का। कितने में, 1170 में। इनटू अगर मैं 100 कर दूंगा तो शून्य से शून्य कट गया, शून्य से शून्य कट गया बेटा। 13 से कटेगा क्या, 13 से नहीं कट रहा है, चलिए कोई बात नहीं। 2600 कितना हो गया, 2650 हो गया, बटे कितना हो गया, 117 हो गया। 100 कितना हो गया, 117 हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो 5 से मैंने काटा, 5 चौका 20, 5 पचे 25। 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25 हो गया। 5 कितनी बार गया बेटा, इसको ध्यान दीजिएगा, 265 था, ये हो गया 5, 5 पचे 25 हो गया, 5 तिया 15 हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 530 हो गया। चलो अब क्या करना है, अब 117 से सब में गुणा कर देते हैं। क्यों 117 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि आपका जो है पूरा का पूरा वैल्यू वो आपका कट जाए। चलो इसको बनाएंगे, 4 गया, 4 17 चौका 68, 468 हो गया। 17 पचे 85, 585 हो गया। और यहाँ पर कितना हुआ, 530 हो गया। इसको मैंने कैलकुलेट किया भैया तो ये आ गया 55। इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये 30 यहाँ से, 32 यहाँ से, तो ये हो गया टोटल 62। अब बताइए इसको रेशियो में कितना आ गया, 55 रेशियो 62 आ गया। दोनों का वैल्यू कितना था, दोनों मिलाकर कितना था, दोनों मिलाकर 117 था। कितना था, 117। 117 का मान कितना दिया है, 1170 दिया है। एक का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। हमको किसका वैल्यू चाहिए, हमको घड़ी का वैल्यू चाहिए। तो घड़ी कितनी है, 55, तो 55 का वैल्यू कितना होगा, 550। आपका रूल ऑफ एलिगेशन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है। अब देखिए अगर दूसरे मेथड की मैं थोड़ी सी चर्चा करूं तो बेसिक है, लेकिन थोड़ा आप देखोगे तो जल्दी ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। घड़ी का हम यक्स मान लेते हैं, यक्स का 20% प्रॉफिट है, मतलब यक्स बटे 5 कर दिया। 20% प्रॉफिट मतलब 1/5 कर दिया बेटा। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, प्लस हमने क्या कर दिया कि 11,070 रुपया था, उसमें से यक्स रुपए की घड़ी लिया, तो 11,070 माइनस 1170 माइनस एक्स जो होगा उसी पर तो 20% का प्रॉफिट लेंगे, तो 20% का 25% का प्रॉफिट लेंगे तो 1/4 होगा। इसका प्रॉफिट बेटा जब जोड़ देंगे तो हमारा दोनों का योग कितना आ जाएगा, 265 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 265 आ जाएगा। इसको जब बेटा मैं कैलकुलेट करूंगा तो x बराबर 550 आपका आंसर आ जाएगा। यही कैलकुलेट आप 5 और 4 का एलसीएम लेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आने वाला है, आपका 550 ही आने वाला है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, घर पे करने का प्रयत्न करिएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नाव द्वारा जल के विपरीत चाल 34 किलोमीटर। कहने का मतलब अगर हम विपरीत गए तो विपरीत जाते हैं बेटा तो x माइनस वाई जाते हैं, तो ये क्या हो गया, दूरी बटा चाल रख रहे हैं तो समय हुआ, क्या हुआ, समय हुआ। फिर कह रहा है कि लगने वाला समय, इसे धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने पर, धारा की दिशा में जब आप 40 किलोमीटर जा रहे हो, धारा की दिशा में जब आप 40 किलोमीटर जा रहे हो, तो जब धारा की दिशा में आप 40 जा रहे हो तो उस समय जो समय लग रहा है वो 25% एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब 125/100। इसमें ज़्यादा समय लग रहा है और इसमें कम समय लग रहा है। दोनों हम इक्वल कर देते हैं, दोनों हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं और हमारा आंसर प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो 25 5 बार गया, ये कितनी बार जाएगा, 25 चौका 100 होगा। 4 कितनी बार गया भैया, 10 बार गया। 4 कितनी बार गया, 10 बार गया। 2 कितनी बार गया, 17 बार गया। 2 कितनी बार गया, 5 बार गया। ठीक है, 17 बटे अगर मैं कैलकुलेट करूं 17 बटे x माइनस 4, एक धारा का मान कितना दिया है, 4 दिया है, तो x माइनस 4 अब बराबर ये कितना हो गया, 5 पचे 25, 25 बराबर x प्लस 4। अब आपको क्या करना है, LHS RHS बराबर करना है। LHS RHS बराबर करना है किसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं 24 यहाँ रखता हूं, 24 में 4 गया 20 और 24 4 28।
LHS RHS बराबर नहीं होगा। 22 को रखता हूं तो 17/22 में 4 गया 18, तो यहाँ 17/18 आया। लेकिन जब इसमें x का मान रखूंगा तो 25/22 4 26 आ जाएगा। यहाँ 25/26 आया, यहाँ 17 आपका क्या कहते हैं 17 आपका 18 आ गया। LHS RHS बराबर नहीं है। लेकिन जैसे मैंने x का मान बेटा 21 रखा तो आप देखिए 17, 21 में से 4 गया 17, फिर उसके बाद 21 में 4 जोड़ देंगे तो 25, इसको काटेंगे तो 1 बराबर कितना आ गया 1, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होने वाला है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, आप हमें जरूर बताइएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, चलो इसको सॉल्व करते हैं, करने का प्रयत्न करते हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, करने का जरूर प्रयत्न करिएगा बेटा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है ध्यान दीजिएगा। एक पात्र है बेटा, एक पात्र है, पात्र में ए और बी, एक पात्र ए है और एक पात्र आपका बी है। ए में क्या कहते हैं अम्ल और पानी है। अम्ल पानी किस रेशियो में है 7:5 में है। जो आपका दूसरा बकेट है उसमें ए और बी का कितना है रेशियो 11:13 है। अब हमें आप ये बताइए कि क्या करना है इसमें। कह रहा है पात्र ए का 4 लीटर लेना है, मतलब पात्र ए में 4 लीटर लेना है और पात्र बी में कितना लेना है, पात्र बी में 5 लीटर लेना है। तो अब जो हम मिला देंगे इसको तो उसमें अम्ल और पानी का रेशियो क्या होने वाला है, ये प्रश्न है। जैसे कुछ आपका अम्ल पानी है एक बर्तन में मिलाया गया है, कुछ दूसरा आपका अम्ल पानी है वो दूसरे बर्तन में मिलाया गया है। तो जब दोनों पानी में मिलाए गए हैं, मिलाने के बाद ये दोनों अलग अलग रखे गए हैं, लेकिन ये जो 4 था वो 4 लीटर लिया गया, मतलब एक जगह से 4 लीटर और दूसरी जगह से 5 लीटर लिया गया और एक तीसरे बकेट में उसे डाल दिया गया। जब तीसरे बकेट में बेटा डाला गया तब उस तीसरे बकेट का रेशियो क्या होगा, उस तीसरे का रेशियो क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। सॉल्यूशन करने का से बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, उसको देखिएगा। सबसे पहले आप टोटल देखिए, टोटल कितना है, टोटल कितना है बेटा, इस मात्रा को बराबर करिए। ये 12 टोटल है और ये कितना है बेटा 11 13 कितना है 24 है। इसको मैं गुणे 2 कर देता हूँ, 2 सते कितना हो गया 14 और 2 पंचे कितना हो गया 10। तो ये भी 24 हो गया और ये पहले से 24 था, तो दोनों को हमने क्या कर लिया बराबर कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे 4 का गुणा इन दोनों में करेंगे, 5 का गुणा इन दोनों में करेंगे। 4 14 चौका कितना हो गया 56, 4 धम्मा कितना हो गया 40, 5 11 पचे कितना हो गया 55 और 5 13 पचे कितना हो गया 65। अब क्या करेंगे, अम्ल में अम्ल जोड़ेंगे और इसमें इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे बेटा तो आपका 6 5 11 हासिल 111 आ गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 105 आ गया। कैलकुलेट करेंगे तो 37 अनुपाते 35 इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट हुआ। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए एक ही क्वेश्चन की ओर चल के आप आगे चल रहे हो। ये बेटा सरलीकरण का सिंपल सा प्रश्न है, इसको आपको मैं SW देता हूँ, आप थोड़ा सा करिए 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि जब तक 1-2 क्वेश्चन होते नहीं हैं तब तक मज़ा आपको नहीं आता है। ठीक है, आप घर पे करने का प्रयत्न करिएगा। इसी के ऑप्शन बेटा ये हैं, क्लिक करके दे दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन थोड़ा सा समझते हैं, अभी जस्ट मैंने बेलन बनाया था, फिर से एक बार बना दे रहा हूँ बेलन। तो ये आपका बेलन है, बेलना है एक तरीके का। इसका कह रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मतलब जो घुमा हुआ है, इसका क्षेत्रफल जो होता है वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। फिर कह रहा है आयतन, आयतन कितना होता है, फॉर्मूला πr²h। ये आपका एक फॉर्मूला है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला है और इसका व्यास आपको पूछा गया है। तो आप देखिए, आपको कुछ नहीं, इसका वैल्यू कितना दिया है 96, इसका वैल्यू कितना दिया है 672। आपको क्या करना है उसको समझिए। आप इसका भाग इसमें दे देंगे। चलिए भाग देकर देखते हैं। अब भाग देंगे तो πr² का भाग किससे देना है, 2πr/h से। इसका वैल्यू ऊपर वाले का कितना है 672, नीचे वाले का वैल्यू कितना है 96। हमने काटा, ये 2 पाई से पाई कट गया, h से h कट गया, r से r कट गया, तो r बराबर इसको काटेंगे जब तो 48 आने वाला है। तो 672 बटे कितना हो गया 48 हो गया। 672 बटे कितना हो गया 48। इसका बेटा क्या चाहिए, इसका व्यास क्या होगा,
इसका क्या चाहिए, व्यास। तो व्यास के लिए क्या करते हैं, हमको 2r चाहिए ना व्यास का मतलब, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे 24 आएगा। तो 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 दूना आपका हो गया 48, तो बच गया तो आपका 4 यूनिट डिजिट 8 बार जाएगा, तो आप ध्यान देंगे 28 आपका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होने वाला है, 28 इज द करेक्ट आंसर है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एसएससी जीडी के बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। ये बेटा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। इससे अच्छा क्वेश्चन आपके इस सेशन में नहीं है, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को एक निश्चित समय में पूरा कर सकता है, लेकिन उस समूह में जब 4 व्यक्ति अधिक होते हैं तो इस कार्य को पूरा करने में 2 दिन कम लग जाता है। यदि उस समूह में 6 व्यक्ति कम हो जाते हैं तो वह कार्य करने में 4 दिन ज़्यादा लगता है। प्रारंभ में समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? बेटा सेंस किसका है, मैं एक आपको इसी रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूँ। ये क्वेश्चन बेटा आपका है टाइम डिस्टेंस का, टाइम डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए कैसे होता है, ये क्वेश्चन आता है टाइम, ये आपका चाल समय दूरी का है क्वेश्चन। कैसे आता है क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। एक निश्चित दूरी को तय करने में कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर पर घंटा तेजी से चलता है तो 2 घंटे समय कम लगते हैं। 3 किलोमीटर पर घंटा कम चलता है तो 4 घंटा अधिक लग जाते हैं। अब बताइए चाल कितनी होगी? ये प्रश्न है और इसी का सेम जो है आपका प्रश्न आपके वर्क एंड टाइम में पूछ लिया गया है। उसी का सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, सब कुछ सेम है। तो उसका क्या लगता था, उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, चाल बराबर v प्लस वृद्धि या कमी कहता था मैं, अब बटे वृद्धि या कमी। जो यहां होगा वही यहां रखेंगे, जो यहां होगा वही रखेंगे, इनटू समय में यहां पे वृद्धि होगा तो यहां कमी होगा और यहां कमी होगा तो यहां वृद्धि होगा। ये मैंने फॉर्मूला जो बताया था उसी के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा, और नहीं तो इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा जाएगा। पहले मान लीजिए यम आदमी थे, अब क्या हो गए, यम में 4 आदमी बढ़ा दिए गए। जैसे ही 4 आदमी बढ़ाए तो हम बटा 4 करेंगे, जैसे ही 4 आदमी बढ़ाए बेटा वैसे 2 दिन कम लगने लगा, मतलब गुणा कितना हो गया, 2 हो गया। अब क्या हुआ, फिर स्टार्टिंग शुरू करते हैं। यम आदमी फिर थे, लेकिन 6 आदमी कम कर दिए गए, मतलब यम में 6 कमी हो गई। अब बटा 6 रखेंगे। जैसे ही 6 व्यक्ति कम हुए 4 दिन अधिक लगने लगा, गुणा 6 कर दिया। बताइए बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यम का मान आपको निकालना है और कुछ नहीं करना है। आप यम से यम कैंसिल आउट हो गया। ये किस लिए मैंने रखा है बेटा, क्योंकि अगर अभी टोटल आपको टोटल कार्य पूछ लेता कितना है, तब इसको आपको रखना पड़ता। कार्य दोनों का बराबर है। अब क्या करेंगे, 2 दूना 4 हो गया, 2 कितनी बार गया, 3 बार गया। अब कैलकुलेट करेंगे, 3 का गुणा यहाँ करेंगे 3m प्लस 3 त्रिक्का 9 बराबर आपका 4m और 24 हो गया। कितना हो गया, 24 हो गया। 4 छक्का 24 हो गया बेटा। चलिए यहाँ देखते हैं, 3 यहाँ है, 3m, 3 चौका 12 होगा, सॉरी 3 चौका 12 होगा। अब कैलकुलेट करेंगे, ये इस तरफ गया इस तरफ गया, तो 36 बराबर कितना आ जाएगा, यम, अर्थात यम कितने लोग थे, 36 लोग आपके थे। कैलकुलेशन से कितना है, x बराबर या यम बराबर आपके कितने लोग हो गए, 36 लोग हो गए। इस फॉर्मूले का यूज करके हमने किया है इस क्वेश्चन को। चलिए यहाँ देखते हैं, 8 पेन और 14 पेंसिल। पेन को x मान लेते हैं या कुछ मान लीजिए, 8 पेन है आपकी, x है, y पेंसिल मान लेता हूँ मैं, सिंपल सा प्रश्न है। y 14y है आपका, 12x और 5 पेंसिल के बराबर है, इसको कर दिया। x उस तरफ घटेगा, y इस तरफ घटेगा, तो ये 9y हो गया और ये 4x हो गया। x बटे y पूछा है तो 9 बटे 4 आपका x बटे y हो जाएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। y नीचे आया, 4 नीचे आया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं है? लास्ट 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं भैया, जल्द से जल्द प्रयत्न करेंगे सॉल्व करने का, और कोशिश करिए आप जल्द से जल्द इन क्वेश्चनों को बार बार सॉल्व करिएगा। चलिए देखो क्या कह रहे हैं, x तथा y की आय कितनी कम है, 20%। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, x जो है y से कह रहा है, y को 100 मान लेंगे। कितना कम है भैया, 20 कम है, मैंने कह दिया ये 80 है।
चलो समझ में आया। x की आय y से 20 कम है, मतलब इससे 80 हो गई। z की जो आयु है, देखो क्या कह रहे हैं, z की जो आय है x y की आयु से 35% कम है, मतलब जो z है वो x प्लस y से 35% कम है, अर्थात ये 65% ही है। तो x y कितना है, 80 और 100 मिलाकर कितना हो गया, 180 हो गया। इसका हम 65% निकालेंगे तो आप ध्यान देंगे 20 9 हो जाएगा, 20 पंचे हो जाएगा, 5 13 बार गया, 13 नौइया साहेब 117 हो गया। 13 नौइया कितना हो गया, 117 हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जेड की आय एक्स से कितना अधिक है, मतलब वो जो जेड वाला है वो एक्सवा से कितना ज्यादा है। तो बताइए कितना ज्यादा है, आप बताइए कितना ज्यादा है। हम देख रहे हैं 37 ज्यादा है। कितने में, क्योंकि 20 यहाँ 17 यहाँ 37, कितने में, 80 में इंटू 100 करेंगे तो 20 गया 4 बार, 20 गया 5 बार। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 7 पच्चे 35, 5 हासिल आपका 3 हो गया, 18 185, 5 सत्ते 35 हासिल आपका 3, 5 3 15 3 18। तो ये आपका 4 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ, 20 चौका, ये 4 बचा हुआ है, 4 चौका 16। आप देखेंगे 4 चौका 16 हो गया, 2 25 4 46.25 के समथिंग में आएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सिंपल सा वृद्धि का प्रश्न था, सिर्फ लॉजिक क्या था यहाँ थोड़ा समझना था, एक्स वाई जेड का मान निकालकर आपको कैलकुलेट कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको समझेंगे थोड़ा सा। एक चीज याद रखिएगा बेटा, चक्रवृद्धि ब्याजें जो होती हैं वो घात में बढ़ती हैं, मतलब अगर पहले साल आपका 1:2 है मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज, तो मूलधन और आपका मिश्रधन, तो दूसरी साल आपका 1:4 हो जाएगा और तीसरे साल आपका 1:8 हो जाएगा। तो जो ये चीज़ें हैं, आपका जो ये आपका प्रिंसिपल और मिश्रधन है वो कैसे बढ़ता है, वो घातों में बढ़ता है। पहले साल 1 की घात, तो दूसरे साल 2, तीसरे साल 3 की घात। इतनी क्लियर हुई बात। अब क्या कह रहे हैं, 6 वर्ष जो है, 6 वर्ष में पैसा आपके पास कितना हो जाता है, 6 वर्ष में 12,600 प्राप्त होता है आपको, मिश्रधन दिया गया है बेटा। अब क्या कह रहा है, 9 वर्ष में कितना प्राप्त होता है बेटा, 9 वर्ष में कितना प्राप्त होता है, तो 9 वर्ष में प्राप्त कितना होता है आपका 21,000 प्राप्त होता है। 9 वर्ष में कितना प्राप्त होता है, 21,000 प्राप्त होता है। ये 6,000 है, 6 वर्ष है, और ये कितना है, 9 वर्ष है। इनके दोनों का गैप कितना था, इनके दोनों का गैप कितना था, 3 था, 3 साल का गैप था। इसको रेशियो में बदलेंगे, ये आपका 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, आपका 7 से काटना है आपको, 200 कितना है, 21,000 है, 21,000 है। चलिए 7 से काटना है, 7 एकम 7, 7 कितनी बार गया, 5, 7 अठे 56, 18 और 7 से काटेंगे 30 आएगा। ये आपका 6 3 18, 6 पंचे हो गया। अब इतनी बात आपको क्लियर होगी कि नहीं होगी। आपको मूलधन कभी भी ज्ञात करना हो, क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। पहले वाले मिश्रधन में क्या करेंगे, या देखिए, इसी 3/5 का गुणा होगा, लेकिन घात कितनी लगेगी ये इंपॉर्टेंट है। चलो घात कितनी लगेगी, चलो समझाते हैं। इसमें अगर ये 3 को 6 बनाने के लिए कितने से गुणा करें, 2 से गुणा करें। इस क्योंकि गुणा किस में कर रहे हैं बेटा, 12,600 में, तो 12,600 में, क्योंकि इस 5 का मान इतना होगा और 3 का मान आपसे पूछेगा, क्योंकि 5 आपका 5 भाई 3 से 5 हुआ है, तो जब 3 से 5 हुआ है तो 5 की वैल्यू ये भाग देंगे और 3 की वैल्यू निकालना है आपको। लेकिन मैटर ये है कि 6 साल है तो हमको 6 साल का चाहिए। ये कितने साल का डिफरेंस है, 3 साल का, अर्थात हमको प्राप्त कितने का रेशियो हुआ है, 3 साल का। 6 साल बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा का मतलब यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ क्या होने वाला है, स्क्वायर होने वाला है। तो 12,000, तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर करना है ये, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 9 रेशियो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं बदलना है मुझे, तो मैं 9 रेशियो किस में बदल देता हूँ, 9 रेशियो 25 में इसको मैं बदल देता हूँ। 9 रेशियो 25 हो गया आपका, कितना हो गया बेटा, 9 रेशियो 25 हो गया। 25 से काटेंगे, 1200 था कि 12,000 था, सॉरी 12,600 है, 12,600 है। चलो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये जो 100 है बेटा वो 4 बार में कैलकुलेट हो जाएगा। कितने बार में, 4 बार में कैलकुलेट हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, ये आपका 9 हो गया। तो 9 चौका 36 मतलब 45, 36 आपका आंसर होगा।
45 36 इज द करेक्ट आंसर। बेसिक करोगे बेटा तो इतना टाइम लगेगा कि आप खुद नहीं सोच पाओगे। इसी क्वेश्चन को लेकर बैठ जाओगे। करना क्या है, इसका डिफरेंस बराबर रेशियो निकाल लीजिए, फर्स्ट मिश्र धन से गुणा कर दीजिए। पहली बात तो आपको रेशियो जो है वो चाहिए, कितने साल का रेशियो चाहिए आपके, डिफरेंस 3 नहीं, डिफरेंस 6 का, मतलब आपका 6 का चाहिए। तो 3 का डिफरेंस है, 3 का रेशियो 3 5 आया, 6 का रेशियो के लिए स्क्वायर कर देंगे, 9 और 25 हो जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। बताइए बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पर 8000 का आपके पास कोई धनराशि है, वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाली 15% वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 2 वर्ष 4 माह का ब्याज ज्ञात करना है। 2 वर्ष का बेटा मतलब 2 वर्ष का पूरा ब्याज 15% लगेगा और 4 माह के लिए आपको लगाना है। चलिए ध्यान देते हैं, हमने कहा 100 रुपये पर 15 रुपये आप पाए पहले साल, क्योंकि पूरा दिन आप पूरे के पूरे टाइम आपने ब्याज आपका बैंक में रहा। दूसरे साल भी भैया पूरा का पूरा आपका बैंक आपका पैसा आपके बैंक में रहा, लेकिन तीसरे साल बेटा सिर्फ 4 माह तक पैसा रहा, पूरे महीने तक नहीं रहा। तो 4 माह का मतलब कि 15% मतलब 12 माह में बेटा, 12 माह में अगर 15% रेट है तो 4 माह निकालना है, 3 से भाग इसको किया, 3 से भाग इसको किया, अर्थात 4 महीने में कै % लगेगा, 5% रुपया लगेगा, अर्थात 100 रुपये पर आप कितने पाओगे, 105 ही पाओगे। 100 रुपये पर आप कितना पाओगे, 105 ही पाओगे। इसको कैलकुलेट करेंगे, 20 का रेशियो 23 बना, 20 का रेशियो 23 बना, 20 का रेशियो बेटा 21 बना, गुणा करेंगे ये 8000 आएगा, 23 गुणे 23 529 होता है, इसका 21 से गुणा करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 21 से गुणा करेंगे तो आपका 11,109 आने वाला है। 11,000 कितना आने वाला है, 109 होने वाला है। मतलब अब 8,000 का वैल्यू 8,000 दिया है तो ब्याज कितना मिला, ब्याज 3109 मिला। तो जो 3109 था ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि 8,000 का वैल्यू 8,000 है। अगर ये 8,000 का वैल्यू 16,000 होता तो 1 का वैल्यू 2 आता और 3109 का वैल्यू आपका 6218 आ जाता, लेकिन आपका 8 का वैल्यू 8 है तो 3109 का वैल्यू 3109 होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटा ये भी आपका होमवर्क होने वाला है। क्यों होमवर्क होने वाला है, क्योंकि इसको मैंने पीछे कराया है। तो बताइए आज का सेशन आपको कैसे लगा। आपके 20 क्वेश्चन थे, टोटल 20 क्वेश्चन थे और 20 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं और 20 में 20 का टारगेट आपका रहेगा। क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा अपग्रेड रहेंगे और आपके बार बार जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो रहेगा। आपका मैं जो भी इम्पोर्टेंट शिफ्ट है उसके भी पेपर कराऊंगा, शिफ्ट वाइज कराऊंगा और आपको प्रीवियस ईयर कोई भी एग्ज़ाम बेटा देना है 20/20 जो मैं कह रहा हूँ वो लिख लीजिए किस प्रकार आता है। तो ये जो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर का अगर मैं कह दूं कि 2000 अगर आप 21 से 2000 आप 24 लगा है, 24 का वैकेंसी है, 2020 कह दूं मैं, 20 से 23 के अगर आप सॉल्व कर लेते हो, 3 साल लगातार वैकेंसीज आ रही हैं, 3 साल का आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको मोटा मोटा एक आइडिया मिल जाता है क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं। बात क्लियर हुई। तो आप खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, एक नौकरी आपका इंतज़ार कर रही है। आप खूब मन लगा के बेटा पढ़िए। कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।